हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? आज आपके लिए हम फिर से एक नया वीडियो बना करके आए हैं। और वीडियो पर जाने से पहले आज का विचार, यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इफ योर डिटर्मिनेशन इज सो स्ट्रांग। डिटर्मिनेशन मीन्स आपका दृढ़ संकल्प। अगर जीवन में आपका दृढ़ संकल्प बिल्कुल मजबूत है तो आप कुछ भी कर सकते हो। और आज आपके लिए हमने चैप्टर जो बनाया है आर्टिकल्स, जो हमेशा हर एक पेपरों में पूछे जाने वाले सवाल है। और इसमें हम लोग हमेशा गलती करते हैं। ए एन का प्रयोग में ज्यादातर गलतियां हो जाती है। तो आज हमने आपके लिए कुछ ट्रिक लाए हैं जिससे कभी भी आपका गलती नहीं होगा। तो आर्टिकल्स में हमारा 3 आर्टिकल्स है, ए एन और दा। दा को दा भी पढ़ते हैं और दी भी पढ़ते हैं। दा हम लोग तब पढ़ते हैं जब नॉर्मली, और दी तब पढ़ते हैं जब किसी भी वर्ड पर जोर देना हो, तो उसके लिए हम लोग दी पढ़ते हैं। तो पहले हम ए और एन का प्रयोग पढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि ए का प्रयोग हमेशा कॉन्सोनेंट के पहले होता है और एन का प्रयोग वॉवेल के पहले होता है। और कॉन्सोनेंट हमारे कौन कौन से हैं? हम लोग का कॉन्सोनेंट में एक पहले हम लोग वॉवेल पढ़ लेते हैं। वॉवेल हमारे पास में 5 है। ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे हमारे वॉवेल है। 5 वॉवेल है। और बाकी जो बच गए सारे अल्फाबेट्स हमारे कॉन्सोनेंट है। जैसे बी, जैसे सी, जैसे डी, ई छोड़ करके ई वोवेल है। एफ डॉट 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 जेड तक जो भी हुए हैं ये कॉन्सोनेंट वर्ड है। तो कॉन्सोनेंट के पहले हम लोग ए लगाते हैं और वोवेल वर्ड के पहले हम लोग एल लगाते हैं। लेकिन कई बार वोवेल और कॉन्सोनेंट को हम पहचान नहीं पाते हैं और कोई वर्ड लिखा होता है वोवेल्स में लेकिन उसमें ए लगता है, और कोई भी वर्ड कभी कभी लिखा रहता है कॉन्सोनेंट में और उसमें एल लगता है। तो उसमें हम लोग कंफ्यूजन करते हैं। इसलिए हमने आपके लिए एक ट्रिक लाया और उस ट्रिक से कभी भी गलती नहीं होगा। 100 में से 100 सही जाएंगे, 1 भी % उसमें गलती नहीं होगा। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं का से अड़ा तक। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो का होता है, खा होता है, डॉट 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 डॉट, अंत में ज्ञा तक, उसके बीच में जितना भी आते हैं का, खा, गा, घा, अड़ा, चा, छा, जा, झा, अड़ा, टा, ठा, ये ज्ञा तक अगर ऐसे शब्दों से शुरू हो रहा है तो उसके पहले हमेशा हम लोग क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ए आर्टिकल ए लगेगा। और अगर हमारे पास में या से शुरू होकर करके डॉट 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 अगर एन तक अगर कोई भी वर्ड शुरू हो रहा है तो उसके पहले हमेशा एन लगेगा। तो हम हिंदी में इसको बहुत आसान करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये लिखते हैं कैट। तो कैट के पहले क्या लगेगा? तो इस कैट को हिंदी में लिख करके देखेंगे। हिंदी में कैट कैसे शुरू होगा? कैट, कैट। तो ये का से शुरू हो रहा है, का, तो का इसमें आएगा। तो का से शुरू होगा, इसके पहले क्या लगेगा? ए लगेगा। जैसे एप्पल, ए डबल पी एल ई, एप्पल। तो एप्पल कैसे लिखेगा? ए पला, एप्पल, ए। तो ये किस में आएगा? इसमें आएगा, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? एल लगेगा। जैसे ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज। तो ऑरेंज को हम लोग हिंदी में लिखना, इसकी शुरुआत हिंदी में कैसे लिखेगी? ऑरेंज, आ लेटर है, ऑरेंज। तो ये लेटर देखना हमें, या तो ये आ से शुरू हो रहा है तो ये इसमें आएगा, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। और भी वर्ड हम लोग लेते हैं, जैसे हमारे पास में है एम ए, एम ए। तो एम ए के पहले कैसे लिखा था हिंदी में? ए एम, और ये ए लिखा था। तो ये कौन सा लेटर है? ए। तो किसमें आएगा? इसमें। तो इसके पहले क्या लगाएंगे? हमेशा एल लगाएंगे। और भी वर्ड है जैसे एग। तो एग कैसे लिखाएगा?
एग। तो ये पहले लेटर हम लोग देगा क्या आ रहा है ए, तो किस में आएगा, इसमें आएगा, तो ये क्या लगेगा, इसके पहले एन लगेगा। और भी बहुत सारे हैं, जैसे आप लिखो एलिफेंट, ई एल ई पी एच ए एन टी, एलिफेंट। तो पहले अक्षर कैसे होगा, एलिफेंट, एलिफेंट। तो हम लोग को देख रहा है पहला अक्षर देख रहा है, इधर क्या है सो नहीं देखना, पहला अक्षर देखना है ए, तो किसमें आएगा, इसमें आएगा, तो क्या लगेगा उसके पहले एन। तो मैं केवल हिंदी में इसको जो वर्ड है जिसके पहले हमें लगाना है आर्टिकल, उसको हिंदी में लिख करके कोशिश करना, पहला अक्षर देखना कि किसमें आएगा। और अगर या से एम तक आ रहा है, इसमें एन लगाना है, और अगर का से ज्ञा तक आ रहा है उसके पहले हमें ए लगाना है। जैसे हम लोग देखते हैं 1 रुपी नोट, तो 1 ये क्या लगा है, ओ से लिखा है, ये तो है वॉवेल, लेकिन ये वॉवेल लेटर से शुरू हो रहा है, तो इसको हिंदी में लिखकर तो 1 को वा ना, 1 वा से शुरू हो रहा है, तो वा किसमें आएगा, इसमें आएगा, अंतर जा रा ला वा, वा इसमें आएगा, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा ए। तो यही हमें समझना है कि भले लिखा हुआ वॉवेल वर्ड, लेकिन इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। और यही गलती हम लोग वॉवेल करते हैं, इसको तो हम लोग देखते हैं कि ये वॉवेल में वो है, इसके पहले एल लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, इसका उच्चारण के अनुसार इस पर इस्तेमाल होते हैं आर्टिकल्स। जैसे हम लोग देखते हैं हम्बल, HUMBLE, हम्बल, तो हम्बल हा से लिखाएगा, हम्बल हा से, हा रहा पहला, तो क्या लगेगा, ए लगेगा। जैसे हम लोग देखते हैं ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, तो ये एच जो है वो तो लिखा है कॉन्सोनेंट वर्ड से, एच तो इसमें आता है, लेकिन अगर हिंदी में इसको लिखे तो ये ऑनेस्ट लिखा था, ऑनेस्ट, तो ये आ से शुरू हो रहा है, या से, तो भले ये कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है, लेकिन उच्चारण इसका कैसा हो रहा है, वॉवेल के जैसा, इसीलिए हमें इसका पहला अक्षर आ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, एल लगाएंगे। और भी एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग गलती करते हैं, जैसे अगर आपको किसी को नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं इसको। जैसे और भी एग्जाम्पल है जिसमें हमें कंफ्यूजन होती है, जैसे हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी कौन सा लेटर से शुरू हो रहा है, वॉवेल वर्ड से, यू, ये यू से शुरू हो रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी लिखाएगा, यू लेटर से शुरू होगा, यू से, ये आ, तो ये इसमें आएगा, इसीलिए इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। ये हमें वॉवेल वर्ड दिख रहा है, लेकिन उसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि इसका उच्चारण कैसे हो रहा है, यू, या से हो रहा है, यूनिवर्सिटी। और जैसे अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला, तो ये अम्ब्रेला, अम्ब्रेला या आ लेटर से आ रहा है, तो इसके पहले क्या लगेगा, एल लगेगा, एल लगेगा है। और भी जैसे वर्ड है आर्ट, ART, आर्ट, तो ऐसे लिखाएंगे आर्ट, आ से लिखा रहा आर्ट, आर्ट, तो ये आ लेटर से आ रहा है, तो इसके पहले क्या लगाएंगे हम लोग, एल लगाएंगे। तो कभी भी हम लोग को उसके पहले क्या करना है, लिख करके देखना है कि ये इसका हिंदी में कैसे उच्चारण होगा। तो अगर ये का से ज्ञा तक अगर आते हैं उसके पहले ये लगा देना, और अगर या से अंक तक आते हैं इसके पहले हमेशा ये लगाना, कभी भी पेपर में मिस्टेक नहीं होगा, और ये हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे NCC, और भी एग्जांपल एक दो लिख देते हैं, NCC, जब हम लोग NCC करते हैं तो ये NCC, ये NCC ऐसा लिखा था N, तो पहला वर्ड इसका क्या लेटर है, ए से, तो क्या लगेगा इसके पहले, एन लिखाएगा, NCC। तो ऐसा ही हम लोग देखेंगे लिख कर, ऐसा कभी भी हम लोग मिस्टेक नहीं करेंगे, कभी भी गलती नहीं होगा। अगर हम इसको हिंदी में लिख करके देखें तो हमें कोशिश करना है कि कभी भी पेपर में गलती ना करें। अब AN कभी भी गलती नहीं आएगा अगर इस ट्रिक को आप जान लें। अब AN के बाद में अब हम लोग चलते हैं थोड़ा दा, जो दा पूछे जाते हैं, जो हाईलाइट्स हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं अक्सर। तो दा का प्रयोग हम लोग जो करते हैं
सबसे पहले दा का प्रयोग किसी भी नदियों के नाम के पहले, संसार में जितना भी नदियां हैं सबके पहले दा लगेगा। जैसे द गंगा, द यमुना, द कृष्णा, द कावेरी, तो इस सब में क्या लगाएंगे हम लोग? दा। इसमें क्या लगाएंगे हम लोग? दा। क्या लगाएंगे हम लोग? दा। क्या लगाएंगे हम लोग? दा। दा। किसी भी नदियों के नाम के पहले क्या लगेगा? दा। द गंगा, द यमुना, द कृष्णा, द कावेरी, द ब्रह्मपुत्र, द सतलुज, कोई भी नदी का नाम हो संसार में सबके पहले दा जरूर लगाने हैं, और ये पेपर में पूछे भी जाते हैं। नदियों के नाम के पहले लिखेंगे, उसके पहले में आर्टिकल इस्तेमाल होते हैं कि ए या दा इस्तेमाल होगा, तो नदियों के नाम के पहले हमेशा दा लगेंगे। तो ये नदियों के नाम के पहले क्या लगाएंगे? दा। हो गया। नेक्स्ट चले, सागरों और महासागरों। सागर को इंग्लिश में सी कहते हैं, महासागरों को इंग्लिश में ओशियन कहते हैं। तो कोई भी सागर का नाम हो, चाहे तो कोई महासागरों का नाम हो, हमेशा उसके पहले क्या लगेगा? दा। हम लोग देखते हैं, जैसे द रेड सी, लाल सागर, द डेड सी, मृत सागर, द अरबियन सी, अरबियन सागर, द पैसिफिक ओशियन, द हिंद महासागर, जो भी है, तो ये सब के पहले हमेशा क्या लगेगा? दा लगेगा। कोई भी सागर हो, महासागर हो, इसके पहले हमेशा हम लोग दा ही लगाएंगे। नेक्स्ट है किसी पर्वत के नाम के पहले, पर्वत के नाम के पहले हमेशा दा लगेंगे। पर्वत को इंग्लिश में माउंटेन्स कहते हैं, जैसे द हिमालयाज, द आल्प्स, कोई भी पर्वत के नाम हो उसके पहले क्या लगाएंगे हम लोग? दा लगाएंगे। और नेक्स्ट है किसी भी रेलगाड़ी के नाम के पहले, आप लोग आते जाते रेलवे में इतना सफर करते हैं, तो रेलवे में हमेशा देखना उसमें दा लगाएंगे। किसी भी रेल के नाम के पहले दा लगेगा, जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द तूफान एक्सप्रेस, द पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, द झारखंड एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस, कोई भी हो, द गरीब रथ, कोई भी ट्रेन का नाम हो उसके नाम के पहले हमेशा हम लोग को दा ही लगाना है। कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, कोई भी धर्म का हो, तो हमेशा उसके पहले दा ही लगेगा। और ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा इस पर पूछे जाते हैं सवाल, जैसे द गीता, द बाइबिल, द रामायण, द कुरान, कुछ भी, कोई भी धार्मिक बुक हो जिसको इंग्लिश में रिलीजियस बुक्स कहते हैं, तो किसी भी रिलीजियस बुक के पहले हमेशा हम लोग को दा लगाना ही है। कोई भी दिशा हो, दिशा को हम लोग जानते हैं डायरेक्शन कहते हैं, किसी भी डायरेक्शन के पहले क्या लगाएंगे हम लोग? दा लगाएंगे। दा चार ही डायरेक्शन है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो कभी भी डायरेक्शन है और उसके पहले हमें अगर रैपिड पीरियड भरने हैं ए एंड दा में, आर्टिकल लगाने हैं, तो हमेशा दा लगाएंगे। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। लेकिन शर्त है कि उसको हमेशा डायरेक्शन में अगर इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे एग्जांपल में द सन राइजेज इन द ईस्ट, हमेशा सूरज कहां से उगता है? पूरब में, तो उसके पहले क्या लगेगा? दा। तो डायरेक्शन में हमेशा किसका सवाल होगा? दा का। उसके बाद ये दुनिया में कोई भी अनूठी वस्तु हो जो यूनिवर्सल हो, मतलब दुनिया में जो एक हो, उसके जैसा कोई जोड़ा नहीं, वो अकेला है दुनिया में। जैसे द सन दुनिया में अकेला है, द मून दुनिया में अकेला है, द अर्थ, द स्टार्स, द स्काई, मतलब जो दुनिया में अकेला है उसको हेवनली बॉडीज भी कहते हैं, जो संसार में एक ही है, उसके कोई पेयर नहीं है, वो यूनिक है, तो उसके पहले हमेशा क्या लगेंगे? दा। और भी इसमें लगा सकते हो, द मार्स है, द जुपिटर है, कुछ भी जो दुनिया में अकेला है उसके पहले क्या लगाएंगे हम? दा लगाएंगे। और भी किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है संगीत से रिलेटेड किसी भी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट हो, वाद्य यंत्र जिसको हिंदी कहते हैं, तो हमेशा उसके पहले क्या लगाएंगे? दा। जैसे द तबला, द हारमोनियम, द पियानो, द फ्लूट, फ्लूट मतलब बांसुरी होता है, कोई भी म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट होगा उसके पहले हमेशा हम लोग क्या लगाएंगे? दा भी लगाएंगे। और भी है, अगर हम लोग किसी पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम के पहले अगर इस्तेमाल करें तो उसके पहले भी दा लगता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेफ्ट, राइट के पहले भी हम लोग दा लगाते हैं। जैसे सपोज हमारा ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, हम पीछे बैठे हैं और हम ड्राइवर को बता रहे हैं कि प्लीज कीप द राइट, कीप द लेफ्ट, राइट लेफ्ट, तो हमेशा लेफ्ट राइट के पहले क्या लगता है? दा लगता है। ठीक है,
तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।